श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। मेरी समस्त पूज्य माता बहनों, आदरणीय गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों और प्यारे दुलारे दर्शक बंधुओं, जैसा कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से शास्त्रवत ज्ञान और गणनाओं के माध्यम से जानते हैं कि 9 अगस्त 2026 को रविवार का अत्यंत पावन, दुर्लभ, सिद्ध, मंगलकारी और सर्व कल्याणकारी दिन पड़ रहा है। 9 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का परम पावन व्रत है। एकादशी तिथि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करने से व्यक्ति के जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस पावन दिन पर विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु, धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी जी की विधिवत पूजा अर्चना का विधान पुराणों में विस्तार से बताया गया है। दूसरी ओर ये पवित्र श्रावण मास स्वयं देवाधिदेव महादेव को पूर्ण रूप से समर्पित होता है। श्रावण के इस अलौकिक महीने में हर दिन शिव भक्ति का विशेष महत्व होता है, परंतु जब सावन के महीने में एकादशी जैसी पवित्र तिथि का समावेश हो जाता है तो इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ उपासना का अक्षय और अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। हमारी सनातन परंपरा और प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसे हरि और हर यानी भगवान विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त और अतिशय कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ और दुर्लभ अवसर माना गया है। इस पावन, अलौकिक और अलौकिक दिन पर देवों के देव महादेव को अत्यंत प्रिय श्रावण मास की इस एकादशी तिथि का ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है जो वर्षों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। प्रिय भक्तों, आज का यह दिन केवल एक सामान्य दिन नहीं है, बल्कि ये अत्यंत पावन, मंगलकारी और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने वाला दिन है। माता बहनों, ये कोई साधारण रविवार या सामान्य एकादशी तिथि नहीं है। सनातन शास्त्र परंपरा, हमारे प्राचीन पुराणों, महर्षियों की महान रचनाओं, वेदों के ज्ञान और ज्योतिषाचार्यों की सटीक और सूक्ष्म गणनाओं में ये बात स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि पूरे श्रावण मास में पड़ने वाली ये तिथि अत्यंत प्रभावशाली और परम पावन मानी जाती है। हमारे धर्मशास्त्रों, वेदों, पुराणों और पूज्य संतों की अमृतमयी वाणी में इस तिथि का बहुत ही विशेष, अद्भुत, अलौकिक, दिव्य और बड़ा भारी महत्व बताया गया है। यदि किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में निष्काम या सकाम भक्ति, आत्मबल, शक्ति, मुक्ति, भौतिक सुख, मानसिक शांति, अपार समृद्धि, धन धान्य और समस्त ज्ञात अज्ञात शत्रु बाधाओं से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करने का ऐसा दुर्लभ अवसर मिल जाए तो उसे भूल कर भी अपने हाथ से इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। इस परम पवित्र और पावन दिन पर आप सभी माताओं, बहनों और भाइयों को एक हरे नींबू का अत्यंत सरल, सटीक और अचूक उपाय करना है। श्रावण मास, रविवार का दिन और एकादशी तिथि, इन तीनों का ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत ही कम बनता है, क्योंकि ऐसा सिद्ध मुहूर्त पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। माता बहनों, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि श्रावण मास के रविवार और एकादशी तिथि के इस अलौकिक संगम पर यदि सबसे बड़ा, फलदायी और अचूक कोई उपाय है तो वो ये एक हरे नींबू वाला दिव्य उपाय ही है। तो माता बहनों, जिन लोगों ने अब तक इस उपाय को नहीं किया है, यानी जिनका पूरा साल निकल गया और वे किसी भी कारणवश किसी अन्य दिन ये उपाय नहीं कर पाए, उन सभी के लिए ये एक अंतिम और सबसे बड़ा स्वर्णिम अवसर बचा हुआ है, जो कि 9 अगस्त 2026 रविवार एकादशी तिथि के दिन प्राप्त हो रहा है। इस दिन आप सभी भक्तों को इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय का आध्यात्मिक, तांत्रिक और व्यावहारिक महत्व इतना अधिक और व्यापक है कि यदि कोई व्यक्ति इस दिन पूर्ण श्रद्धा, अटल विश्वास और निश्चल भाव के साथ भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की शरण में जाता है तो उसके 7 जन्मों और 7 पीढ़ियों की दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य का सदा के लिए नाश हो जाता है। जीवन में कई बार हम और आप बहुत अधिक प्रयास करते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम और मेहनत करते हैं, बड़े बड़े पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान और व्रत उपवास भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं। कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में अकारण क्लेश और अशांति बनी रहती है, धन का आगमन पूरी तरह रुक जाता है, घर के बच्चों या संतान का स्वास्थ्य निरंतर खराब रहता है, या फिर जमा जमाया व्यापार और कारोबार पूरी तरह ठप हो जाता है।
ऐसी कठिन और विषम परिस्थितियों में मनुष्य पूरी तरह से निराश, हताश और असहाय महसूस करने लगता है। लेकिन माताओं, बहनों और मेरे भाइयों, आपको जीवन में हताश या निराश होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। यदि कभी भी जीवन में ऐसा अलौकिक और दिव्य अवसर मिल जाए जब पवित्र सावन का महीना हो, सूर्यदेव का प्रिय रविवार का दिन हो और भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी की पावन तिथि हो, तो मनुष्य को अपने हाथों से ये अवसर कभी नहीं जाने देना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर कोई अन्य पूजा या उपाय न किया हो, लेकिन यदि आपने श्रावण माह के रविवार और एकादशी तिथि के पावन दिन पर इस एक हरे नींबू वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इसका वो अद्भुत और चमत्कारिक फल प्राप्त होगा जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए आप सभी श्रद्धालु इस उपाय को एक बार सच्चे मन से जरूर करें, ताकि ये सिद्ध अवसर आपके हाथ से न छूटे और आपको इसका पूर्ण आध्यात्मिक और व्यावहारिक फल मिल सके। ये विशेष उपाय पूज्य पंडित जी ने हाल ही में संपन्न हुई श्री शिव महापुराण कथा के दौरान अपने श्रीमुख से भक्तों के कल्याण हेतु बताया है, जिसे आज हम आपको अत्यंत सरल, स्पष्ट और सहज भाषा में समझाने जा रहे हैं। इस विस्तृत विवरण को पूरा समझ लेने के बाद आपको इस उपाय को जानने के लिए किसी भी अन्य स्थान या स्रोत पर जाने की तनिक भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए माताओं और बहनों, इस दिव्य और अचूक उपाय की संपूर्ण विधि और उसके पीछे के वैज्ञानिक व आध्यात्मिक कारण को गहराई से समझना शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास एकादशी तिथि का ये दिन अपने आप में अत्यंत अलौकिक और फलदायी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बड़े बड़े और खर्चीले अनुष्ठानों से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, वे सावन के इस विशेष रविवार और एकादशी के संयोग पर किए गए एक अत्यंत छोटे और सरल उपाय से तुरंत सिद्ध हो जाती हैं। देश विदेश के अनेकों श्रद्धालुओं ने इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ किया है और उन्हें अपने जीवन में इसके प्रत्यक्ष और चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। यदि आप भी इस दिव्य उपाय को करके अपने जीवन के कष्टों का अंत करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इस उपाय के प्रत्येक नियम, समय और विधि को ध्यानपूर्वक सुन लें और समझ लें। उसके पश्चात ही इसे पूरे विधान से करें। आपको इस उपाय का शुभ फल अवश्य प्राप्त होगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार की विकट समस्या, दुख, दरिद्रता या गृह क्लेश क्यों न चल रहा हो, चाहे आपको उस समस्या का मूल कारण पता हो या न पता हो, वो स्वतः ही समाप्त होने लगती है। कई बार घर में चल रही समस्याओं के पीछे गंभीर पितृदोष, मंगल दोष, राहु केतु की अशुभ दशा या किसी की बुरी नजर व तंत्र बाधा का हाथ होता है। ये एक ऐसा अद्भुत और सार्वभौमिक उपाय है जिसे यदि इस निश्चित और सिद्ध तिथि पर किया जाए तो उस तिथि का विशेष पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही उपाय का फल कई गुना बढ़कर बहुत शीघ्रता से प्राप्त होता है। अब आइए बात करते हैं कि इस उपाय को आखिर किस समय करना है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए और इसे करने की सही और शास्त्र सम्मत विधि क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस उपाय को घर में से किसे करना चाहिए। घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, वे अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस उपाय को कर सकती हैं। यदि घर की कोई महिला अपने परिवार के सभी सदस्यों की सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए ये उपाय करती है, तो उसका प्रभाव पूरे कुटुंब पर पड़ता है। इसके अलावा यदि परिवार के किसी पुरुष या अन्य सदस्य की अपनी कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, कोई विशेष शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट हैं, तो वो स्वयं भी अपने लिए इस उपाय को कर सकता है। इसमें कोई मनाही या दोष नहीं है। यदि घर में माताएं बहनें उपस्थित न हो या वे किसी कारणवश इस उपाय को करने में असमर्थ हों, तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य, बड़ा बुजुर्ग या युवक भी इस हरे नींबू वाले उपाय को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कर सकता है। अब बात आती है समय की कि इस उपाय को सुबह के समय करना अधिक श्रेष्ठ होगा या शाम के समय। शास्त्रों और पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को आप प्रातःकाल यानी सुबह के समय भी कर सकते हैं और सायंकाल यानी प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं। परंतु यदि आप सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ समय के बारे में पूछें तो प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात से लेकर दोपहर से पूर्व का समय इस उपाय के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। यदि किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय न कर पाएं तो शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में भी इसे पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। सुबह के समय यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो प्रयास करें कि सुबह जितनी जल्दी संभव हो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर इसे कर लें। यदि किसी कारण से देरी भी हो जाए
तो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच तक इसे अवश्य संपन्न कर लें और ध्यान रखें कि दोपहर 12 बजे से अधिक विलंब न हो। वहीं यदि आप शाम के समय ये उपाय करना चाहते हैं तो प्रदोष काल का समय शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर रात 8 बजे तक रहता है। आप शाम 6 बजे से रात 8 बजे के मध्य किसी भी समय इस उपाय को शांतिपूर्वक पूर्ण कर सकते हैं। जब हम किसी निश्चित तिथि और शुभ मुहूर्त में पूरे नियम के साथ कोई आध्यात्मिक प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अभूतपूर्व सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आज के इस पावन अवसर पर हम आपको मुख्य रूप से 3 ऐसे चमत्कारिक और अचूक उपायों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की समस्त बाधाओं, आर्थिक तंगियों और शत्रु संकटों का जड़ से नाश कर देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम और सबसे मुख्य उपाय के बारे में, जो कि शत्रु बाधा, गुप्त शत्रुओं, व्यापारिक बंधन और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति दिलाने वाला एक अति शक्तिशाली नींबू का प्रयोग है। यदि आपके जीवन में शत्रुओं ने, विरोधियों ने या ईर्ष्यालु लोगों ने अत्यधिक मानसिक तनाव और बाधाएं उत्पन्न कर रखी हैं तो ये एक हरे नींबू का छोटा सा प्रयोग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। जो शत्रु आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, जो आपके हंसते खेलते परिवार को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं या आपके व्यापार को ठप करने की साजिशें रच रहे हैं, इस उपाय को करते ही उनकी सारी बुरी शक्तियां और दुर्भावनाएं पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगी। शत्रुता निभाने वाले लोग प्रायः व्यक्ति का धन, मान सम्मान, शांति और व्यापार नष्ट करने का हर संभव नीच प्रयास करते हैं। समाज में 2 प्रकार के शत्रु होते हैं, एक वे जो सामने से आपसे बैर रखते हैं और दूसरे वे जो गुप्त शत्रु होते हैं। गुप्त शत्रु अत्यंत खतरनाक होते हैं क्योंकि वे आपके सामने बहुत प्रिय और मधुर बनते हैं, परंतु आपके पीठ पीछे आपके विनाश की योजनाएं बनाते हैं और तांत्रिक या नकारात्मक क्रियाएं करवा देते हैं। यदि आपके जीवन में अचानक से अकारण दुर्घटनाएं होने लगी हैं, घर में प्रतिदिन उग्र लड़ाई झगड़े होते हैं, जमा जमाया बिजनेस अचानक घाटे में चला गया है, नौकरी पर संकट आ गया है या घर के लोग निरंतर बीमार रहने लगे हैं, तो ये संभव है कि किसी गुप्त शत्रु या ईर्ष्यालु व्यक्ति ने आपके घर या कारोबार पर कोई नकारात्मक प्रभाव या बंधन करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने या भयभीत होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस पावन रविवार एकादशी के दिन एक हरे नींबू का ये प्रयोग आपके जीवन से उन सभी नकारात्मकताओं और शत्रुओं का सदा के लिए सफाया कर देगा। हमारे प्राचीन तंत्र और ज्योतिषा शास्त्र में लौंग और नींबू का संयोजन अत्यंत दिव्य और शक्तिशाली माना गया है। लौंग में अलौकिक दैवीय शक्तियां विद्यमान होती हैं और इसका उपयोग भगवती महालक्ष्मी तथा माता दुर्गा के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। जब लौंग और हरे नींबू का यह सिद्ध प्रयोग सावन की एकादशी के दिन किया जाता है तो इसका प्रभाव तत्काल और अचूक होता है। इस कलयुग के समय में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो आपकी सफलता और उन्नति से वास्तव में प्रसन्न होते हैं। प्रायः लोग दूसरों की प्रगति, धन और खुशहाली को देखकर मन ही मन कुढ़ने और ईर्ष्या करने लगते हैं। यही ईर्ष्या धीरे धीरे गहरी शत्रुता का रूप ले लेती है और लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए गलत रास्तों का सहारा लेने लगते हैं। परंतु चाहे आपका शत्रु कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसने आपके ऊपर, आपके परिवार या आपके रोजगार के ऊपर कितना भी बड़ा तांत्रिक बंधन या उचाटन क्यों न करवा रखा हो, इस एक उपाय से वो समस्त दुष्ट क्रियाएं स्वयं कट जाएंगी और निष्फल हो जाएंगी। अब इस प्रथम उपाय की संपूर्ण सामग्री और विधि को ध्यानपूर्वक समझ लें। इस उपाय के लिए आपको एक सुंदर, ताजा और बेदाग हरा नींबू लेना है। ध्यान रहे कि नींबू पूरी तरह से हरे रंग का होना चाहिए। उस पर कोई काले, भूले या सड़े गले दाग नहीं होने चाहिए। इस प्रयोग में पूरी तरह से पीले रंग के नींबू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, केवल हरे रंग ग्रीन लेमन का ही उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको एक काले रंग का पेन, स्केच पेन या मार्कर लेना है। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा काले रंग का सूती कपड़ा भी आपको अपने पास रख लेना है। इन सामग्रियों को एकत्र करके आप अपने घर के किसी ऐसे शांत और एकांत स्थान पर बैठ जाएं जहां उपाय करते समय आपको कोई रोके, टोके या डिस्टर्ब न करे। यद्यपि आपके परिवार के सदस्यों को इस उपाय की जानकारी हो सकती है, फिर भी उपाय की पवित्रता और एकाग्रता बनाए रखने के लिए उस समय किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एकांत में बैठकर सर्वप्रथम आपको उस हरे नींबू को अपने दाएं हाथ में पकड़ना है और काले पेन की सहायता से उस नींबू के ऊपर अपने उस शत्रु का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है जो आपको परेशान कर रहा है।
अब यहाँ कई भक्तों का यह प्रश्न हो सकता है कि यदि उन्हें अपने गुप्त शत्रुओं का नाम नहीं मालूम या उन्हें यह नहीं पता कि कौन व्यक्ति उनका बुरा चाह रहा है, तो वे क्या लिखें। ऐसी स्थिति में आपको नींबू के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखने के बजाय केवल शब्द शत्रु लिख देना है। जब आप नींबू पर केवल शत्रु शब्द लिखते हैं तो इसका अर्थ आपके समस्त दृश्य और अदृश्य, गुप्त और प्रकट शत्रुओं से हो जाता है और यह प्रयोग उन सभी पर एक साथ प्रभावी होता है। नींबू पर नाम या शत्रु लिखने के पश्चात उस नींबू को उस काले कपड़े के ऊपर रख दें। इसके बाद नींबू की तरफ देखते हुए अत्यंत दृढ़ मनोबल के साथ 3 बार मन ही मन या धीमे स्वर में ये वाक्य बोलें, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। ये 3 बार बोलने के बाद उस काले कपड़े को चारों ओर से समेटकर उस नींबू की एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को लेकर अपने घर से बाहर किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो। आप किसी पार्क, बगीचे या रास्ते के किनारे जहां साफ मिट्टी हो, वहां जाकर किसी वस्तु से एक छोटा सा गड्ढा खोद लें। उस गड्ढे में इस नींबू वाली काली पोटली को सावधानी पूर्वक रख दें और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह से ढक दें ताकि वो पोटली बाहर से दिखाई न दे। ये गड्ढा दबाने का कार्य सायंकाल के समय करना अत्यधिक उत्तम माना जाता है। मिट्टी से दबाने के बाद बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर आ जाएं और हाथ पैर धोकर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। ये उपाय करते ही आपके शत्रुओं की बुद्धि का शमन हो जाएगा और उनका किया कराया समस्त नकारात्मक प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो कि घर की दरिद्रता दूर करने और महालक्ष्मी की स्थायी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, आय से अधिक खर्च होता रहता है, या आप कर्ज के बोझ से लगातार दबते चले जा रहे हैं, तो श्रावण की इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष एक विशेष दीपदान का उपाय अवश्य करें। इस उपाय के लिए आपको एक शुद्ध मिट्टी का दीपक लेना है और उसमें शुद्ध देसी गाय का घी भरना है। उस दीपक में आपको रुई की गोल बत्ती के बजाय लाल धागे यानी मौली कलावा की बत्ती बनाकर लगानी है। इसके साथ ही उस दीपक में चुटकी भर हल्दी और 2 साबुत फूल वाली लौंग डाल देनी है। एकादशी की शाम को प्रदोष काल में इस दीपक को अपने घर के पूजा स्थान पर या फिर घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर सुरक्षित रूप से प्रज्वलित करें। दीपक जलाते समय ता नमो भगवते वासुदेवाय और ता नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहें। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और लाल बत्ती माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस दीपक के प्रभाव से आपके घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है और धन धान्य के भंडार भरने लगते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति और गृह क्लेश निवारण हेतु बेलपत्र और जल का विशेष शिव विष्णु प्रयोग। श्रावण एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के पश्चात एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और एक चुटकी अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल मिला लें। इसके साथ एक स्वच्छ 3 पत्तियों वाला बेलपत्र लें। उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर चंदन से देन लिखें और नीचे की दोनों पत्तियों पर रोली से छोटी छोटी बिंदियां लगाएं। इस सामग्री को लेकर किसी समीपस्थ शिव मंदिर में जाएं। सबसे पहले वो बेलपत्र भगवान शिव की शिवलिंग पर इस प्रकार अर्पित करें कि पत्ती का चिकना भाग शिवलिंग को स्पर्श करे और डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी या आपकी विपरीत दिशा में हो। तत्पश्चात उस तांबे के लोटे से धीरे धीरे जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करें और निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। जल अर्पित करते समय अपनी जो भी विशेष मनोकामना हो, चाहे वो व्यापार वृद्धि की हो, मकान या जमीन खरीदने की हो, परीक्षा में सफलता की हो या रोग मुक्ति की हो, देवाधिदेव महादेव के सामने प्रकट कर दें। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन की एकादशी पर शिवलिंग पर अर्पित किया गया जल और बेलपत्र निष्फल नहीं जाता और भक्त की झोली खुशियों से भर देता है। पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ये तीनों ही उपाय अत्यंत प्रामाणिक, सरल और तुरंत फल देने वाले हैं। इन उपायों को करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास का होना परम आवश्यक है, क्योंकि भक्ति में भावना ही मुख्य होती है। यदि भावना सच्ची है तो भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु अवश्य ही अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। इस पावन 9 अगस्त 2026 रविवार श्रावण एकादशी के अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। इस पवित्र दिन पर काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगन्नाथपुरी
जैसे महान दिव्य तीर्थों का ध्यान करते हुए अपने घर पर ही पूरी भक्ति भावना के साथ इन उपायों को संपन्न करें और अपने जीवन को सुखमय, समृद्धशाली व बाधा मुक्त बनाएं। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।